नमस्कार। एचडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। नीतीश सरकार बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहने का चाहे लाख ढिंढोरा पीट ले, लेकिन हकीकत यह है कि कम से कम दियारा इलाके में अपराधियों की समानांतर सरकार चलती है। अन्य दियारा इलाके की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार भी कर दे तो कम से कम कोसी के दियारा इलाके की ऐसी स्थिति है कि शाम होते ही आसपास रहने वाले लोग थर्राने लगते हैं। कई बार दियारा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन होना भी इस बात का प्रमाण है कि दियारा इलाके में कैसी स्थिति है। एक जमाना था जब वहां कुख्यात दस्यु सरगना कहे जाने वाले कैलू मियां, रामानंद यादव, सहेंद्र शर्मा, इंग्लिश चौधरी जैसे कुख्यात अपराधियों की तूती बोलती थी। अब उस तरह की स्थिति तो नहीं है, लेकिन अब वहां साधु यादव जैसे अपराधियों के आतंक का राज कायम हो गया है। मुंगेर के कुछ हथियार कारीगर स्थानीय अपराधियों के सहयोग से हथियार बनाने में भी लग जाते हैं। पुलिस समय समय पर अभियान तो चलाती है, लेकिन स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलने के कारण पुलिस को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है। वैसे खगड़िया में एसपी के रूप में चंदन कुमार कुशवाहा की पदस्थापना होने के बाद कुछ मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए कई भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोग दबे जुबान में कहते हैं कि वह लोग चाहकर भी पुलिस का सहयोग इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों को सुरक्षा की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। रात की कौन कहे, दिन के उजाले में भी कोसी के दियारा इलाके में सक्रिय अपराधी विचरण करते रहते हैं। उन लोगों के पास आधुनिक हथियारों का जखीरा रहने के कारण भी वह लोग डरे सहमे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दियारा में खेती करने वाले किसानों को अपराधियों का समूह ही सुरक्षा की गारंटी देता है और खेती किसानी करने वाले लोग अपराधियों के सहारे ही वहां खेती कर पाते हैं। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा के दियारा इलाके में सक्रिय अपराधी पुलिस को टारगेट करने से भी बाज नहीं आते हैं, जिसके कारण इस इलाके के अपराधियों से खौफजदा चौकीदार भी उनके खिलाफ मुंह खोलने से परहेज करते हैं। हालांकि खगड़िया में जब से चंदन कुमार कुशवाहा और सहरसा में एसपी के तौर पर हिमांशु कुमार की पदस्थापना हुई है, तब से अपराधियों के बीच भय का माहौल कायम जरूर हुआ है। इतना ही नहीं, अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है। सहरसा पुलिस की सक्रियता का ही नतीजा है कि कनड़िया ओपी और चिरैया थाना क्षेत्र में सक्रिय अपराधी गिरोह का दाहिना हाथ कहे जाने वाले कुख्यात अपराधी सुभाष यादव को AK-47 9mm के पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 2 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया। वैसे इनामी बदमाश साधु यादव फायरिंग करते हुए अन्य अपराधियों के साथ फरार हो गया। सहरसा के एसपी हिमांशु कुमार ने भी प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय लोगों की बातों का एक तरह से समर्थन करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी कोसी दियारा क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सत्यापन के दौरान सूचना सत्य पाया गया। उसके बाद चेकिंग अभियान शुरू किए जाते ही अपराधी न केवल भागने लगे बल्कि पुलिस को देखकर फायरिंग भी करने लगे। बावजूद इसके उनके द्वारा गठित एसआईटी टीम में शामिल कनड़िया ओपी अध्यक्ष अमर ज्योति कुमार और चिरैया थाना प्रभारी कर्मवीर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक AK-47 9mm के पिस्टल, 11 कारतूस और 2 खोखा के साथ सुभाष यादव नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेष अपराधी भागने में सफल रहे। फरार हुए अपराधियों में 1 लाख का इनामी अपराधी साधु यादव भी शामिल था। पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए पूरे गिरोह का सफाया कर दिया जाएगा। बहरहाल कोसी का खौफ कहे जाने वाले साधु यादव और उसके पूरे गिरोह की गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सहरसा में पहली बार AK-47 बरामद होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस भी यह जानने की कोशिश कर रही है कि कोसी के दियारा क्षेत्र में हथियार के बल पर अपनी समानांतर सरकार चलाते आ रहे अपराधियों के पास AK-47 जैसे हथियार कहां से पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा की पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर कब तक दियारा में अमन चैन का माहौल कायम करते हुए अपराधियों को नेस्तनाबूद कर पाती है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।